हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, बहुत जगह पे कल रक्षाबंधन मनाया गया था, बहुत जगहों पे आज मनाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तो अगेन आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने अर्ली मॉर्निंग ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ। घर की बहुत याद आ रही है, लेकिन ठीक है, जो चीजें हैं जैसी हैं सब अच्छी हैं। तो अभी हम चलते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, क्योंकि सुबह का जितना हमारा काम है सब कुछ हमने निपटा लिया, पूजा पाठ कर लिया है। तो अभी आ गए हैं स्टडी टेबल पे अपनी स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे। साथ साथ मुझे थोड़ा सा माइंड में क्लिक किया कि मुझे प्रैक्टिस सेट एक बार देख लेना चाहिए, तो हमने प्रैक्टिस सेट लिया। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास था, लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी को दे दिया है। मुझे बिल्कुल भी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसको दिया है। तो मेरे पास जीएस वाला प्रैक्टिस सेट मिला, तो उससे एक बार हम क्वेश्चन पेपर देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। इसमें से हमने 8 सेट लगाए हुए हैं, 4 सेट अभी बचे हुए हैं लगाने के लिए, तो उसको भी हम एक एक सेट करके कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ये रहता है कि जब प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं तो लगता है कि कहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीजें समझ में आती रहती हैं और एक अच्छी एनालिसिस अपनी खुद से होती रहती है। तो इस बार हम इसको मिस नहीं करने वाले हैं। और साथ साथ हिंदी हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और 60 क्वेश्चन टोटल आते हैं प्री में हिंदी के। 60 में से कम आपने अगर 55 प्लस कर लिया है क्वेश्चन, तो समझ लीजिए जीएस में थोड़ा सा डगमगाता भी है तो संभल जाती है चीज, वहां पे आके आपको दिक्कत नहीं होती है, आप मेरिट लिस्ट में होते हो। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला फैक्टर है, क्योंकि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, हिंदी हमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है, लेकिन आयोग कभी कभी हिंदी बहुत ईजी दे देता है और कभी कभी हिंदी इतना टफ दे देता है कि वहां पे पसीने छूटने लगते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है, हमें हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हिंदी एक सॉलिड पॉइंट है इस सिलेबस का। तो अभी हमने हिंदी कंप्लीट कर ली है आज की स्टडी, और अभी हम चलते हैं खाना बनाने। तो आज हम खाने में बनाएंगे आलू और मटर के छोले, और साथ में हम थोड़ा सा चावल डाल देंगे। एक ही कुकर में हम लोग बनाते हैं, जितने लोग इलाहाबाद के होंगे उन्हें पता होगा। तो अभी हम इसको रख देते हैं बॉयल होने के लिए। और आलू बहुत लोगों को अपने छोले में नहीं पसंद होता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आलू, खास करके मटर के छोले में। क्योंकि जब हम लोग मेले में जाते थे, छोटे थे, चाट खाए बिना तो घर नहीं आते थे, और वो तवे पे बनाते हैं, वो लोग काफी देर तक पकाते रहते हैं, घंटों घंटों। तो वो आलू का जो गाढ़ापन होता है, जो टेस्ट आता है, वो ऐसे कुकर वगैरह में नहीं बन पाता है। लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो बस उसके नियर अबाउट टेस्ट मिल जाता है तो बना लेते हैं। जब मुझे बहुत ज्यादा घर की याद आती है या मुझे कुछ अपने बचपन की यादों को जीने का मन करता है, तो ये एक मेरा उसमें से फेवरेट चीज है जो मैं बनाती हूँ। तो अभी लंच हमने कर लिया है। लंच करने के बाद वापस आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। तो अभी हम यूपी स्पेशल कंप्लीट कर रहे हैं, और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि हमने यूपी स्पेशल की इस बुक की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अभी मैं वापस से सेकंड रीडिंग इसकी स्टार्ट की हूँ। तो सेकंड रीडिंग जब हम स्टार्ट किए हैं तो साथ साथ हम नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। पहला चैप्टर जो होता है वो आपके राज्य का परिचय होता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत होती है। उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा मुझे, तो उससे मैं कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर करूंगी। हाँ, वहां पे कुछ चीजें मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगी। उसके बाद जब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां से मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगी। और काफी टाइम के बाद यूपीपीएससी से वैकेंसी आई है, और इसी बीच आपके पीसीएस का सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो इसमें आपका यूपी स्पेशल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मैं इसको प्रिपेयर करूँ और इसका नोट्स तैयार करूँ, ताकि एग्जाम के टाइम में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपने कितना भी बुक को अच्छे से पढ़ा है, पूरी बुक का रिवीजन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर, साथ साथ हम एक एक मटेरियल इकट्ठा करते करते इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उस टाइम पे रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी मुझे प्रॉपर रूटीन में आने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं बिहार का पेपर देके। इसकी वजह से स्टडी बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन 1 हफ्ते से पूरी प्रॉपर जैसे मैंने शेड्यूल वाइज पढ़ाई किया उस तरीके से नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं, लेकिन अब वापस अपने आप को अपने सिलेबस पे फोकस करना है, वापस अपने स्टडी पे फोकस करना है। तो चलिए प्रॉपर ब्लॉग आए
बढ़ेगा। और आज मैंने कोशिश किया है कि एक छोटा सा स्टडी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोगों के साथ जो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है वो चीजें ना होती रहे, आप लोग भी जुड़े रहे, आप लोग भी मोटिवेट होते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे और आप लोगों के कमेंट के थ्रू मैं मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई करती रहूं। तो चलिए ये सिलसिला आगे चलता रहेगा यूं ही आपकी सपोर्ट, आपके प्यार से। तो अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।